आप देख रहे हैं नमस्ते दिल्ली पीवीपी। मैं हूं वीरेंद्र गुप्ता और आप देख रहे हैं नमस्ते दिल्ली बीवीपी। ये फ्री रेवड़ियों की जो स्कीम चल रही है इस देश में, और ये एक देश की अर्थव्यवस्था के लिए खतरा बनती जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी पिछले साल इसका जिक्र किया था कि जो फ्री रेवड़ी बांटने की स्कीम है, जो वोटों की खातिर ये पूरे देश में चलाई जा रही है और विभिन्न पार्टियां इसमें बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं, तो एक ये खतरा देश की अर्थव्यवस्था के लिए बढ़ता चला जा रहा है। इस विषय में जो है, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं विजय सरदाना जी, उन्होंने एक जनहित याचिका कोर्ट में लगाई थी। उसकी सुनवाई की गई और उसमें विभिन्न पक्षों को बुलाकर उनसे पूछा गया कि जो उनको ये बोला गया था कि इस विषय में वो क्या कर सकते हैं, तो विभिन्न पक्षों को उन्होंने बुलाया। सरकार को भी उन्होंने केंद्र सरकार से भी जवाब मांगा, जबकि केंद्र सरकार ने कोई उन्हें निश्चित उत्तर नहीं दिया। उसके बाद उन्होंने फिर जो चुनाव आयोग है उससे भी पूछा, तो चुनाव आयोग ने भी हाथ खड़े कर दिए कि वो तो इस विषय में कुछ कर नहीं सकते। अब देखिए, बहुत गंभीर मुद्दा है ये, और इस मुद्दे से मुंह मोड़कर तो रहा नहीं जा सकता। इस समय देश में 70 लाख करोड़ रुपए का कर्ज चढ़ चुका है और सभी राज्यों ने लिया हुआ है। छोटे राज्य हैं, बड़े राज्य हैं, जैसे भी हैं, और सभी राज्य, चाहे वो बिहार हो, लगभग 5 लाख का कर्ज है, 5 लाख करोड़ का। यूपी में भी लगभग 6 लाख का है और 6 लाख करोड़ का। पंजाब में 3 लाख करोड़ का कर्ज है, और दिल्ली जो छोटा सा राज्य है उसमें भी 55,000 करोड़ का कर्ज है। अब ये कर्ज, देखिए, कर्ज जो है ये कहाँ एक अर्थव्यवस्था को गर्त में धकेलने का काम करते हैं। और चाहे कोई भी राज्य सरकारें हो, किसी की ऐसी मंशा रही ही नहीं कि वो इस कर्ज को उतारें। बल्कि पीछे तो देखा ही गया है कि चुनाव जीतने के लिए सब बढ़ चढ़ के वादे करते हैं। कोई बोलता है कि वो मंगलसूत्र देंगे, कोई स्कूटी देने की बात करता है समाजवादी पार्टी से, कोई फ्री बिजली पानी देने की बात करता है। मतलब जिसका जो बस चल रहा है वो बढ़ चढ़। कर्नाटक में भी कांग्रेस ने चुनाव जीता फ्री का वायदा करके, लेकिन ये फ्री के वायदे उनके गले की फांस बनती जा रही है। उधर आम आदमी पार्टी का कहना है कि कांग्रेस ने जो चुनाव जीता है वो उनके मैनिफेस्टो पे जीता है। और मैनिफेस्टो क्या? फ्री की राइड बसों की महिलाओं के लिए, महिलाओं के खाते में कुछ धन ट्रांसफर करने की स्कीम, फ्री बिजली, फ्री पानी। और सुनने में आ रहा है कि अब जो महिलाएं झगड़ा कर रही हैं बसों में चढ़ के कि हमें तो नहीं देना किराया, कर लीजिए। बिजली का बिल देने के लिए लोग तैयार नहीं है, गली गली में वहां झगड़े हो रहे हैं। अब कहाँ कहाँ आप कानून व्यवस्था की स्थिति को बनाएंगे? अब आप जब पब्लिक के मन में उम्मीदें जगा देते हैं तो उन्हें पूरा भी तो आप ही को करना है। अगर आप पूरा नहीं करेंगे तो फिर ये लड़ाई झगड़े तो बढ़ने वाले ही हैं। लेकिन फ्री की रेवड़ी की स्कीम से आप ये मत सोचिए कि सिर्फ भारत देश में प्रॉब्लम है। अमेरिका जो महाशक्ति है उसे भी इस समय दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, और अनुमान के अनुसार लगभग 30 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज अमेरिका के ऊपर चढ़ चुका है। आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि जो भारत की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है विश्व में, 3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था है, तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं। अब ये संकट, जितना बड़ा कर्ज होगा संकट भी उतना ही बड़ा होगा, और उससे निपटने के लिए और बहुत बड़ी परेशानी आ सकती है। श्रीलंका का हाल आप देख चुके हैं, पाकिस्तान में भुखमरी जो है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, और एक एक बोरी आटे के लिए वहाँ जो झगड़े चल रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, तो आने वाले संकट की आहट तो हो सकती है। चलो, ये अच्छी बात है कि भारत की इस समय जो जीडीपी है वो 7.2 के हिसाब से ग्रोथ कर रही है, जो विश्व में सबसे ज़्यादा है। ये एक उम्मीद की किरण जगाती है। लेकिन अगर इसका स्थायी समाधान करना है तो किसी ना किसी को तो आगे आना पड़ेगा। अब जो सत्ताधारी दल है उसकी झिझक समझ में आती है, क्योंकि ये वोट की राजनीति एक ऐसी राजनीति है, इसमें कोई भी पार्टी रिस्क लेना नहीं चाहती। क्योंकि अगर वो पीछे हटते हैं
तो जो दूसरी पार्टी है वो फ्री का लालच देकर लोगों के थोक में वोट ले जाती है। और जब वो फ्री का लालच एक इतना बड़ा लालच होता है कि उसके बाद वो पार्टी भ्रष्टाचार करती है और भी गैर कानूनी काम करती है, नैतिक जितने भी काम करती है, लेकिन उसे वोट फिर भी मिल जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर बन चुका है। तो मेरा तो यही मानना है कि सुप्रीम कोर्ट को सामने आना चाहिए और इसमें जो रिजर्व बैंक है, फाइनेंस कमीशन है, नीति आयोग है, चुनाव आयोग है, इन सब की बैठक बुलाकर और सुप्रीम निर्णय किया जाए। सरकार को इसमें आप शामिल करेंगे, कोई भी सरकार हो, देखिए सत्ताधारी कोई भी सरकार हो, कोई भी इतना रिस्की फैसला नहीं कर पाएगी चाहते हुए भी। तो सुप्रीम कोर्ट को तो भाई खुद ही फैसला करना पड़ेगा। चलिए, आप इस विषय में क्या सोचते हैं हमें बताते रहिए और अपने विचारों से हमें अवगत कराते रहिए। चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। फिर मिलेंगे नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।